बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अली रज़ा और आप देख रहे हैं चैनल एसए एजुकेयर। एसए एजुकेयर में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर वर्ब। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ वर्ब। द वर्ब इज़ किंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो है वो वर्ब जो है वो बादशाह कहलाता है। द शॉर्टेस्ट सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब। सबसे छोटा भी सेंटेंस है तो उसमें वर्ब लाजमी होगा। यू कैन मेक अ वन वर्ड सेंटेंस विद अ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल स्टॉप। ठीक है, आप जो है वो छोटे से छोटा भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब लाजमी होगा। तो वर्ब में जैसे एक छोटा मैंने वन वर्ड का सेंटेंस लिखा स्टॉप, ठीक है, ये ऑर्डर है कि रुक जाइए। यू कैन नॉट मेक अ वन वर्ड सेंटेंस विद एनी अदर टाइप ऑफ वर्ड। तो आप जो है वो किसी और तरीके से या किसी और चीज़ से, जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उससे आप जो है वो सेंटेंस एक वर्ड का नहीं बना सकते। वर्ब्स आर समटाइम डिस्क्राइब्ड एज एक्शन वर्ड्स। वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। दिस इज पार्टली ट्रू, ये किसी हद तक ठीक है। मैनी वर्ब्स गिव्स द आइडिया ऑफ एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग। काफ़ी जो वर्ब्स होती हैं वो हमें कुछ करने का आइडिया दे रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक रन, फाइट, डू एंड वर्क ऑल कन्वे एक्शन। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं इसमें एक्शन जो है वो कन्वे हो रहा है। बट सम वर्ब डू नॉट गिव द आइडिया ऑफ एक्शन। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एक्शन का आइडिया नहीं देते हैं। दे गिव द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो आइडिया देते हैं एग्जिस्टेंस का, ऑफ स्टेट, ऑफ बीइंग, इस तरह के। फॉर एग्जाम्पल वर्ब लाइक बी एग्जिस्ट, बी हो गया, एग्जिस्ट हो गया, सीम हो गया एंड बिलोंग ऑल कन्वे स्टेट। तो ये सारे हालात को बता रहे हैं, हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। A verb always has a subject। वर्ब का जो है एक सब्जेक्ट होगा। इन दिस सेंटेंस जॉन स्पीक्स इंग्लिश। तो जॉन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, स्पीक्स यहाँ पे वर्ब है। इन सिंपल टर्म्स देयरफॉर वी कैन से दैट वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और इज दे डिस्क्राइब। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो वर्ब वो चीज़ है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, वो एक्शन भी कर सकता है, वो स्टेट को भी बयान कर सकता है। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है, राम जो है वो फुटबॉल खेलता है। एंथनी सीम्स काइंड, एंथनी जो है वो मेहरबान दिखाई देता है, शफीक दिखाई देता है। देयर इज समटाइम्स वेरी स्पेशल अबाउट वर्ब इन इंग्लिश। मोस्ट अदर वर्ड्स लाइक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन एक्सेट्रा do not change in form although nouns can have singular and plural forms। तो verbs जो है वो चेंज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अलबत्ता हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स हैं, प्रपोजिशन है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम जो है वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। बट ऑलमोस्ट ऑल वर्ब्स चेंज इन फॉर्म। लेकिन तकरीबन तमाम फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब टू वर्क हैज़ 5 फॉर्म्स। ठीक है, वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, वही रहती है। लेकिन जैसे वर्क है, इसकी 5 फॉर्म्स हैं। टू वर्क, वर्क, वर्क्स, वर्कड, इसी तरह से वर्किंग। तो ये इस तरह से 5 किस्में इस तरह से बन जाती हैं। वर्ब की क्लासिफिकेशन में हमने इसको 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हम जो है वो बयान करेंगे जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो है वो मेन वर्ब है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इमेजिन दैट अ स्ट्रेंजर वॉक इनटू योर रूम्स एंड सेज। फ़र्ज़ करें कि आपके रूम में एक जो है वो अनजान शख्स दाखिल होता है और कहता है आई कैन। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। पीपल मस्ट, लोग ज़रूर करेंगे। द अर्थ विल। तो इस तरह से डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सेंस कंप्लीट नहीं है। पीपल मस्ट, लोग ज़रूर। द अर्थ विल, ज़मीन करेगी। अब ये इन सेंटेंसेस से आप क्या समझते हैं। हैज़ दिस पर्सन कम्युनिकेटेड एनीथिंग टू यू। क्या वो आपसे बात कर रहा है वो अनजान शख्स। प्रोबेबली नॉट,
मुमकिन है कि नहीं? That's because these verbs are helping verbs and have no meaning on their own. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है यहाँ पे ज़रूर हैं लेकिन इनके अपने मीनिंग्स नहीं हैं. दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बट दे डू नॉट टेल अस वेरी मच अलोन. वो हमें बता तो रहा है लेकिन हमें पूरी बात नहीं बता रहा. वी यूजुअली यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स विद मेन वर्ब्स. तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ मिला के यूज़ करते हैं. तो यहाँ से साबित हुआ कि वर्ब की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके की है. एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी जो है वो मेन वर्ब है. मेन क्लासिफिकेशन दो है. ठीक है, तो वी यूजुअली यूज हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब्स. दे हेल्प द मेन वर्ब. द सेंटेंसेस इन द अबव एग्जांपल्स आर देयरफॉर इनकम्प्लीट. ठीक है, दे नीड एट लीस्ट अ मेन वर्ब टू कंप्लीट दैम. कम से कम एक मेन वर्ब लाजमी होना चाहिए था. तो स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो भी आगे कई किस्मों के हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग पढ़ लें कि हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स को. हेल्पिंग वर्ब हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन. हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मतलब नहीं होता है. दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. ग्रामर के लिहाज से स्ट्रक्चर में, चूँकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि हमें इनको शामिल करना पड़ता है. बट दे डू नॉट टेल अस वेरी मच अलोन. लेकिन ये अकेले कुछ नहीं बताते हैं, कुछ खास नहीं बताते हैं. वी यूजुअली यूज़ हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब. तो हमें हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ यूज़ करना ही होता है. द मेन वर्ब विच हैज़ द रियल मीनिंग. देर आर ओनली अबाउट 15 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश एंड वी डिवाइड दैम इंटू 2 बेसिक ग्रुप्स. तो 15 के लगभग हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनको हम जो है वो डिवाइड करते हैं आगे मज़ीद कैटेगरीज में. तो इनको भी आगे मज़ीद 2 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड किया. लेकिन एक तीसरा भी ऐसा ग्रुप है जिसको मैं जिसमें जो है इसको डिवाइड किया गया और मैं बयान करूँगा यहाँ पे. तो सबसे पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो 3 किस्म के हैं. तो वो कौन कौन से हैं? एक बी है, एक डू है और एक हैव है. ठीक है, बी में इज़ आर आ जाता है, डू में डू डज डिड वगैरह और इसी तरह से हैव आ जाता है. Note that we can use these 3 verbs as helping verb or as main verbs. On this page we talk about them as helping verbs. We use them in the following cases. तो वो कौन कौन से cases हैं? सबसे पहले यूज़ करते हैं बी को. To make continuous tenses. सबसे पहले अगर हमने continuous sentences बनाने हैं तो वहाँ पे is या are का यूज़ करते हैं. He is watching TV. वो TV देख रहा है. Small fish are eaten by big fish. ठीक है, जो स्मॉल फिश है वो बड़ी फिशेस से खाई जाती हैं. तो इज़ और आर जो है हमने मौके के हिसाब से लगाया एक्टिव और पैसिव में. हैव की बात करें तो टू मेक परफेक्ट टेंसेस. आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क. मैंने अपना काम जो है वो ख़त्म कर चुका. डू की बात करें तो डू में देखें कि टू मेक नेगेटिव के लिए भी डू यूज़ करते हैं. आई डू नॉट लाइक यू. टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन के शुरू में भी डू लगता है. डू यू वांट सम कॉफ़ी. क्या आप कॉफ़ी जो है वो पसंद करते हैं या चाहते हैं. टू शो एम्फेसिस को भी हम जो है वो यूज़ करते हैं, एम्फेसिस के लिए भी यूज़ करते हैं डू को. आई डू वांट यू टू पास योर एग्ज़ाम. तो इसी तरह से टू स्टैंड फॉर अ मेन वर्ब इन सम कंस्ट्रक्शंस. कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें कि जिसमें हमें इनको लगाना पड़ता है मेन वर्ब के लिए. ही स्पीक्स फास्टर देन शी डज. वो उतना तेज़ बोलती है जितना वो बोल सकती है. ठीक है, 10 वर्ब ऐसे हैं जिनको हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. वो कौन से हैं? वी यूज़ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब इन सम वे. ठीक है, हमें मेन वर्ब के जो है मीनिंग में मॉडिफाई करने के लिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हमें लगाना पड़ता है. उनको हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी एंड चेंजेस द मेन वर्ब इन दैट सेंस. तो वो चेंज कर देता है सेंस को. दीज आर द मॉडल वर्ब्स. जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू. तो ये सारे वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मॉडल वर्ब्स की, तो आप देख सकते हैं. आई कांट स्पीक चाइनीज़. ठीक है, कांट का वर्ड यहाँ पे आया, डेट इज़ अ मॉडल वर्ब. तो जॉन मे अराइव लेट. जॉन जो है शायद लेट पहुँचे. वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी. क्या आप जो है वो कॉफ़ी का कप पसंद करेंगे. यू शुड सी अ डॉक्टर. तुम्हें ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए. आई रियली मस्ट गो नाउ.
मुझे जो है ज़रूर जाना चाहिए, अब ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो सेमी मॉडल वर्ब्स के तौर पे काम करते हैं, जैसे द फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑफन कॉल्ड सेमी मॉडल्स बिकॉज दे आर पार्टली लाइक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स एंड पार्टली लाइक मेन वर्ब। इसको हम सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये मॉडल और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में कहीं काम करते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं और बाज़ औक़ात मेन वर्ब के तौर पे काम करते हैं, जैसे नीड है, डेयर है, यूज़ टू एट्सेट्रा। मेन वर्ब्स की बात करें तो नाउ इमेजिन दैट द सेम स्ट्रेंजर वॉक्स इनटू योर रूम एंड सेज, वही शख्स जो है वो आपके कमरे में दाखिल होता है और कहता है आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। पीपल ईट, लोग खाते हैं। द अर्थ रोटेट्स, अर्थ जो है वो घूमती है। डू यू अंडरस्टैंड समथिंग, क्या आप यहाँ से कुछ समझ पाए? हैज़ दिस पर्सन कम्युनिकेटेड समथिंग टू यू, क्या ये शख्स आपसे मुखातिब है या आपसे बात कर रहा है? प्रोबेबली यस, नॉट अ लॉट बट समथिंग, जो है ज़रूर वो आप ही से बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ से लफ्ज़ जो है वो वजाहत दे रहे हैं इस बात की। दैट्स बिकॉज दीज वर्ब्स आर मेन वर्ब्स एंड हैव मीनिंग ऑन देयर ओन, ये वो वर्ड्स हैं जो अकेले में ही अपना मायने देते हैं। दे टेल अस समथिंग, ये हमें कुछ चीज़ बताते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर थाउजेंड ऑफ मेन वर्ब्स, इस तरह के कई मेन वर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है। एक टेबल मैंने दिया है यहाँ पे, तो इन द फॉलोइंग टेबल वी सी एग्जाम्पल सेंटेंसेज विद हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। नोटिस दैट ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेज हैव अ मेन वर्ब, ओनली सम ऑफ देम हैव अ हेल्पिंग वर्ब। तो आपने ज़हन में रखना है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मेन वर्ब आ रहा है, ठीक है, चंद एक ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। देखें हेल्पिंग वर्ब में देखिए जॉन लाइक्स कॉफ़ी, ठीक है, यू लाइड टू मी, दे आर हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे देखें कि जो है वो हेल्पिंग वर्ब में, ये हेल्पिंग वर्ब आप ज़हन में रखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा गया है। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली आर, मस्ट, डू, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको हेल्पिंग वर्ब जो है वो कर लेना है। तो इसी तरह से द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है। इसी तरह से वी मस्ट गो नाउ, आई डू नॉट वांट एनी। तो देखिए तीन यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं, बाकी सारे में सब में ही मेन वर्ब लाजमी आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब का आना लाजमी है। मेन वर्ब अगर अकेले होंगे तो भी मीनिंग बनेगा कंप्लीट, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब हैं और मेन वर्ब नहीं है तो कंप्लीट सेंस नहीं होगी। मेन वर्ब्स की बात करें तो इसकी थोड़ी सी वजाहत में चलते हैं। तो मेन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब्स, इनको लेक्सिकल वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। मेन वर्ब्स हैव मीनिंग ऑन देयर ऑन, मेन वर्ब्स का अपना जो है वो मीनिंग होता है, अनलाइक हेल्पिंग वर्ब। जैसा हमने पीछे देखा कि हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेन वर्ब्स, हज़ारों की तादाद में मेन वर्ब्स हैं। एंड वी कैन क्लासीफाई दैम इन सेवरल वेज, तो हमने इसको कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट समझने की यहाँ पे कोशिश करनी है आप लोगों ने। आप सिर्फ वो जो सिंपल टाइप्स हैं जैसे वर्क है, वर्कड और वर्कड, तीन आप जो है इन चीज़ों को ही नहीं समझें, बल्कि ये भी समझें कि सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है वर्ब, मेन और हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो किस तरह से आएगा और अगर मेन वर्ब है तो किस तरह से आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसको जो है वो डिवाइड किया है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स में। अ ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे है समबॉडी किल्ड द प्रेसिडेंट, तो इसमें ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे टारगेट किया गया हो ऑब्जेक्ट को। एंड इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना लाजमी नहीं है, जैसे ही डाइड, वो मर गया। मैनी वर्ब्स लाइक स्पीक कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। ट्रांजिटिव में देखें जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। आई सा एन एलिफेंट, अगर मैं इतना कहता कि मैं आई सा, मैंने देखा, क्या देखा, तो सेंस कंप्लीट नहीं है। तो किसी ऑब्जेक्ट का आना यहाँ पे मस्ट है, तो यहाँ पे इस तरह का जो सेंटेंस है उससे पहले वर्ब जो यूज़ होता है वो ट्रांजिटिव होता है। वी आर वाचिंग, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अगर टीवी नहीं लगाता तो ये ट्रांजिटिव जो है वो सेंस ही नहीं बनाएगा। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखता है, बोलता है। तो इसी तरह से इन ट्रांजिटिव की बात करें तो ही हैज़ अराइव्ड, वो पहुंच चुका है। जॉन गोज़ टू स्कूल, जॉन जो है वो स्कूल जाता है। ही स्पीक्स फास्ट, वो
तेज़ी से बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कोई नहीं है, ठीक है, पहले में। दूसरे में अगर आया भी है तो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसी तरह से तीसरे में देखें ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो इनसे ज़ाहिर हुआ कि जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा हो वो ट्रांजिटिव है और जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा वो इनट्रांजिटिव है। दूसरी इसकी किस्म की बात करते हैं वो है लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि वो जो फ़िक्रात में जो वर्ड्स को आपस में लिंक करता है सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से, तो वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिंकिंग वर्ब डज नॉट हैव मच मीनिंग इन इटसेल्फ। तो लिंकिंग वर्ब्स के भी अपने कोई ख़ास मीनिंग्स नहीं होते हैं। इट लिंक्स द सब्जेक्ट टू व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। ये बताता है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट जो है वो उसकी वजाहत देता है। यूजुअली अ लिंकिंग वर्ब शोज़ क्वालिटी, ठीक है। आम तौर पे ये इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी को शो करता है, और अ चेंज टू अ डिफरेंट स्टेट और प्लेस, या ये स्टेट या प्लेस के बारे में बताएगा। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज इंट्रांजिटिव। लिंकिंग वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, बट नॉट ऑल इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर लिंकिंग वर्ब्स। लेकिन ये भी याद रखना है कि सारे इंट्रांजिटिव जो है वो लिंकिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। मैरी इज़ अ टीचर, मैरी जो है वो टीचर है, यहाँ से पता चल गया। इक्वलिटी का जो है वो साइन शो कर रहा है। तारा इज़ ब्यूटीफुल, डैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, द स्काई बिकेम डार्क, द ब्रेड हैज़ गॉन बैड, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें कि ये दोनों एंड वाले फ़िक्रात जो हैं ये किसी स्टेट या प्लेस को शो कर रहे हैं। तो इस तरह से, या जो इक्वलिटी को शो कर रहे हैं, इस तरह के जो फ़िक्रात होते हैं तो उनमें जो वर्ब यूज़ हो चुका होता है वो वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब कहलाता है। स्टूडेंट, इसी तरीके से डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स हैं। सम वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शन, कुछ वर्ब्स जो हैं वो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। दे आर कॉल्ड डायनामिक एंड कैन बी यूज विद कंटिन्यूस टेंसेस, और कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होते हैं। अदर वर्ब्स डिस्क्राइब स्टेट, कुछ वर्ब्स जो हैं वो स्टेट को शो करते हैं। नॉन एक्शन होते हैं, यानी कि सिचुएशन को शो कर रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड स्टैटिव, उनको हम जो है वो स्टैटिव कहते हैं। एंड कैन नॉट नॉर्मली बी यूज विद कंटिन्यूस टेंसेस, तो आमतौर पे ये कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं होते हैं। दो सम ऑफ देम कैन बी यूज विद कंटिन्यूस टेंसेस विद द चेंज इन मीनिंग। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं जिनको कंटिन्यूस में यूज़ किया जाता है और इनके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं, तो वो आप लोगों ने देख लेनी है, नोट कर लेनी है। पहली एग्जांपल डायनामिक की देखें, हिट, एक्सप्लोर, फाइट, रन, गो। स्टैटिव की देखें, बी, लाइक, लवर, लव, प्रेफर, विश, इम्प्रेस, प्लीज, सरप्राइज, हेयर, सी, साउंड, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, इंक्लूड, नीड, अपीयर, रिजेंबल, सीम। इसी तरह से स्टूडेंट, रेगुलर एंड इरेगुलर जो है वो वर्ब्स हैं। दिस इज़ मोर अ क्वेश्चन ऑफ वोकेबलरी देन ऑफ ग्रामर, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से ज़्यादा वोकेबलरी की तरफ आ जाता है। द ओनली रियल डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स इज डैट दे हैव डिफरेंट एंडिंग्स फॉर देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। फॉर रेगुलर वर्ब्स द पास्ट टेंस एंडिंग एंड पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इज ऑलवेज द सेम, ईडी, ठीक है। दोनों में ईडी से ही शो हो रहा है। लेकिन फॉर इरेगुलर वर्ब्स द पास्ट टेंस एंडिंग एंड द पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इज वेरिएबल। लेकिन जब बात करेंगे रेगुलर और इरेगुलर की, तो ये दोनों डिफरेंट तरीके से एंड हो रहे होंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू लर्न देम बाय हार्ट। तो हमें दिल से इनको जो है सीखना चाहिए। रेगुलर वर्ब की बात करें तो बेस है, पास्ट टेंस में, पास्ट पार्टिसिपल में ये ऐसा ही रहता है। लुक, लुक्ड, लुक्ड। इसी तरह से वर्क, वर्कड, वर्कड। देखिए ना, हमने तीन जो है वो इसकी पढ़ी हैं टाइप्स वर्ब की, जिसको हम फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। पहली को हम बेस कहते हैं, दूसरे को पास्ट टेंस कहते हैं या पास्ट कहते हैं, तीसरे को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो देखिए, लुक, लुक्ड और लुक्ड, पास्ट टेंस में भी लुक्ड आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल में भी लुक्ड आ रहा है। वर्क, वर्कड, वर्कड। तो यहाँ पे देखें ईडी से ही एंड हो रहे हैं दोनों, पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल भी। तो जो इस तरह के होते हैं उनको हम रेगुलर कहते हैं। जो इरेगुलर होते हैं उनका एंड जो है वो
मतलब कह लें कि दोनों सेम होते हैं लेकिन ईडी से एंड नहीं होते हैं, ठीक है, ईडी से एंड नहीं होते हैं, जैसे बाय, बाउट, बाउट। तो देखिए ये ईडी से दोनों एंड नहीं हो रहे हैं, भले ये सेम है लेकिन ईडी से एंड नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से जो हमारे पास वर्ब्स होंगे वो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। कट, 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 डू, डिड, डन। One way to think of regular and irregular verb is like this: all verbs are irregular and the so-called regular verbs are simply one very large group of irregular verbs. तो एक तरीका इनको सीखने का ये भी है कि जितने भी हमारे पास वर्ब्स हैं वो तकरीबन जो है वो इर्रेगुलर हैं, ठीक है। इनको याद रखने का तरीका है कि जो हमारे पास इस तरह के जो फ़िक्रे हैं, जो आपको इस तरह के वर्ड्स जो देखने में मिलते हैं वो रेगुलर हैं, और इस तरह से जो देखने में मिलेंगे आपको वो इर्रेगुलर हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। सेटिनेटिव वर्ब्स की बात करें तो डेट इज़ अ मेन वर्ब डेट कैन बी फॉलोड डायरेक्टली बाय अनदर मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस: वांट, हेल्प, लाइक आर सेटिनेटिव। तो मेन वर्ब जो है ये सेटिनेटिव वर्ब कहलाता है, या सेटिनेटिव वर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्टली दूसरे मेन वर्ब से लिए गए होते हैं। जैसे आई वांट टू सी अ मूवी, शी हेल्प्ड क्लीन द हाउस, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट। ऑफन द अबव डिविजन्स कैन बी मिक्स्ड। फॉर एग्जांपल, वन वर्ब कुड बी इर्रेगुलर, ट्रांजिटिव एंड डायनामिक, अनदर वर्ब कुड बी रेगुलर, ट्रांजिटिव एंड स्टेटिव। तो मिक्स हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जब इसको वीडियो को देखेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, अपने पास कॉपी रखेंगे, नोट करेंगे मेन पॉइंट्स को, तो इंशाल्लाह ये आपको भूलने वाला नहीं है। आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।